हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 8 रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप से आप क्या समझते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन common objective, as well as these are the non-government organization, and they influence on the policy making. Okay, policy making process. So okay, policy making process. So in this chapter we will mainly study about the interest group, जिसमें हम सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ग्रुप के। इंटरेस्ट ग्रुप का क्या मीनिंग है इसको हम डिटेल में समझते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स है, इससे रिलेटेड जो जो थेरीज है उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद क्या क्या इस इंटरेस्ट ग्रुप की स्ट्रेटेजीज। ओके, स्ट्रेटेजीज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो पॉलिसी प्रोसेस में इंटरेस्ट ग्रुप किस तरह से इसको इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या इनकी स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है, इन दी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। एट लास्ट एन अप्राइजल ऑफ द रोल ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, पॉलिसी मेकिंग इज नॉट अ वन पर्सन शो। पॉलिसी मेकिंग कोई एक आदमी का काम नहीं है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मेयर गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट के जो पार्ट ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, बस यहाँ तक ही लिमिट नहीं होता है। सो इट इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेक होल्डर एंड हैज़ टू टेक केयर ऑफ डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इंटरेस्ट ग्रुप। तो पॉलिसी मेकिंग में अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें काम करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए। ओके, देन दिस आर द इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, अपोजिशन पार्टी हो गई, जिनके ऊपर पॉलिसी बनाई जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते। तो इस तरह से पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे स्टेक होल्डर है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वो क्या करते हैं, इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस मेक पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल पॉलिसी मेकिंग, and it ensure cooperation and commitment at the implementation stage too। तो पॉलिसी मेकिंग में क्या है, ये बहुत मतलब एक सेंसिटिव टाइप का टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, सो इसमें मेनली कॉपरेशन चाहिए, एंड वाइल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें काफ़ी स्टेजेस से मतलब इस पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब बाकी लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, सेम वे वाइल मेकिंग द पॉलिसी। ओके, सो दिस मेक्स द पब्लिक पार्टिसिपेट नेसेसरी। लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी बन जाता है फॉर द इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल पॉलिसी मेकिंग। एक अकाउंटेबल मतलब एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इट इंश्योर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या चाहता है कि कोऑपरेशन मिले, ओके, और कमिटमेंट मिले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, मतलब जब इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी तब कोऑपरेशन मिले, कमिटमेंट मिले, ओके, फ्रॉम दी दिस स्टेक होल्डर्स। ओके, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स वो क्या करे, सपोर्ट करे while making the policy and while implementing the policy। Okay, so public policy is the legal framework to secure the interest of the people। तो पब्लिक पॉलिसी क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, जिसके जरिए जो लोगों के जो इंटरेस्ट है, ओके, उनको सिक्योर किया जाता है, उनको अचीव किया जाता है थ्रू ऑब्जेक्टिव मीन्स। ओके, इट इज़ अ व्हीकल टू गिव एक्सप्रेशन, शेप, डायनामिज्म टू द एस्पिरेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट सेक्शन। तो अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, मतलब अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये क्या है, एक एस्पिरेशन है। ओके, क्योंकि ये उनको क्या देता है, एक एक्सप्रेशन देता है, एक शेप देता है। ओके, ये जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, इसके थ्रू ही हम लोगों के एस्पिरेशन को अचीव कर सकते हैं। ओके, मतलब पब्लिक पॉलिसी इज द लीगल फ्रेमवर्क थ्रू विच वी कैन secure, okay, we can achieve the objective of the peoples। Okay, so since it has to deal with multiple variant of aspective and demand of the people। तो हम अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपेक्ट, उनके अलग अलग एक्सपेक्ट, उनकी अलग अलग डिमांड, ओके, इनको हम डील करते हैं थ्रू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी कैनॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, ओके, नॉर इन आइसोलेटेड ऑफ द सोसाइटी इन विच इट इज़ ऑपरेटिंग। तो जो पब्लिक पॉलिसी है
ये कोई वैक्यूम के अंदर ऑपरेट नहीं होती है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो। ओके, तो मेनली इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का मतलब सपोर्ट लगता है। ठीक है, सो दिस मेक इट मैंडेटरी फॉर पब्लिक पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर सिक्योरिंग देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो ये मैंडेटरी बन जाता है फॉर द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ऑफ एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के पब्लिक पॉलिसी के लिए ये जरूरी बन जाता है कि वो टेक केयर करे किनका, अलग अलग लोगों का, अलग अलग ग्रुप के लोगों का। ओके, उनका ख्याल रखे वाइल मेकिंग द पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर सिक्योरिंग देयर राइट्स एंड द इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम करते हैं उनके भी राइट्स को ध्यान रखे। ओके, कौन ध्यान रखे? दिस पॉलिसी विल टेक केयर ऑफ एवरी वन। ओके, okay, everyone for whom this policy is making and where this policy is implemented, and whatever the environmental scenario, whatever the political turbulence, or whatever the situation may be, that policy, while making the policy, all things should be take care। okay, सभी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, then only that policy will get properly implemented। so here come the role of interest group। तो यहाँ पे अभी रोल आता है इंटरेस्ट ग्रुप का इन द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप है, ये कुछ लोगों का ग्रुप है, तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, ये किसी ना किसी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल। ओके, सो पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफन कम टुगेदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर गोल। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? इंटरेस्ट ग्रुप कैसे बनता है? जब लोग अपना कॉमन इंटरेस्ट, ओके, सेम टाइप के अगर ऑब्जेक्टिव्स है तो साथ में आते और उसको अचीव करते। ओके, व्हेन पीपल हैव सम कॉमन इंटरेस्ट दे गेट इजीली मोबिलाइज। तो जब लोगों का एक समान कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई इंटरेस्ट रहता है, तो फिर वो एक जगह पे आ जाते हैं। व्हेन पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म दे आर कॉल्ड द इंटरेस्ट ग्रुप। तो जब जब लोगों का, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होता है तो वो एक साथ आते हैं और ऑर्गेनाइज फॉर्म में फिर वो काम करते, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये हो गई इंटरेस्ट ग्रुप की डेफिनेशन। इंटरेस्ट ग्रुप इज द वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पीपल ऑफ सेम people of the same interest they come together to achieve that interest। so these interest group are organized of people with policy goal who work within the political process to promote such goal। तो फिर वो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, किस लिए? टू प्रमोट देयर गोल, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए वो फिर पॉलिटिकल गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। they try to influence and initiate government policy in their interest। वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करने का काम करते अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। दे also lobbying, engage in इलेक्शनिंग एज वेल एज एजुकेट एंड मोबिलाइज पब्लिक टू अचीव देयर गोल। और वो दूसरों को भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, दूसरों को भी इस गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। सो अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट टेक केयर इन इलेक्शन। जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो मेनली काम करती है इलेक्शन का। ओके, वो इलेक्शन में ज़्यादा ध्यान देती है। तो लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो क्या है, मेनली मेनली दे टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो लोगों के इंटरेस्ट का, लोगों के ऑब्जेक्टिव का, लोगों के गोल का, लोगों के विजन का ज़्यादा ख्याल रखते हैं दैन दी टू वॉन दी इलेक्शन, इसीलिए उनको इंटरेस्ट ग्रुप बोला जाता है। तो अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन और ट्राई टू विन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द गवर्नमेंट। all they want to all they want is to influence public policy of the government in order to secure their common interest। उनका उनका मकसद ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाए, मतलब गवर्नमेंट चलाए। उनका बस एक ही काम होता है
कि जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट जो होते हैं, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉमन विजन होते हैं, कॉमन एम्बिशंस उनके जो भी होते हैं, उनको पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करना और उसी तरह से पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। तो यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरेस्ट ग्रुप का। दिस यूनिट विल डिस्कस द रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन पॉलिसी प्रोसेस। तो इन इंटरेस्ट ग्रुप का पॉलिसी प्रोसेस में क्या रोल है, इसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट विल एग्जामिन देयर मीनिंग नेचर एंड इम्पोर्टेंस इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस चैप्टर के अंदर हम इंटरेस्ट ग्रुप का मीनिंग पढ़ेंगे, उसका क्या नेचर है, और वो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह से इम्पोर्टेंस बनते, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इट विल also make an appraisal of the role played by interest group as well as the strategies they adopt to influence the policy process. Also हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि वो what are the strategies they use to influence the public policies, okay, and the policy process. So these all we will going to cover in this chapter, okay. So next video we will cover the meaning of interest group का क्या meaning है, that we will going to see in the next video. So ये मेनली हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये हमने देखा है, ठीक है। वी विल ऑल कवर रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ग्रुप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।